साफ स्पष्ट हो गया है कि बिल्कुल नंगाई पर उतारू है ये सरकार, और जैसा नंगा नाच कर रही है। और सारी संवैधानिक संस्थाओं का खुलेआम, अब तो जनता भी समझ रही है, लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये किए जा रही है। अभी उनके पास हथियार है, उनके पास सत्ता है, केंद्रीय सत्ता है, और उन पर कहीं से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी उन पर नहीं कंट्रोल कर पा रही है कोई संस्था, माने वो एकदम बेलगाम हो गए हैं। अब उस बेलगामी का जो उसका रास्ता तो कहीं न कहीं से जनता ही निकालेगी, लेकिन अब देखिए जनता क्या निकालती है, कैसे निकालती है। और ये मामला तो फिर अपना तमिलनाडु का फिर वैसे ही है। ये जहां-जहां इनके अपोजिशन की सरकारें हैं, वहां ये कोशिश करते हैं कि हम दबाव डाल करके उनको हम किस तरीके से या तो उनको चुप करा दें या उनको अपने पक्ष में ले लें। अगर वो किसी तरीके से नहीं होता है तो कोई न कोई अपना ये लोग हथकंडा अख्तियार करते हैं। अब ये हथकंडा इनका अभी बिहार में नहीं चल पा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज तो करना है। लेकिन एक चीज और भी है, सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणियां तो आ जाती हैं, बार बार कहा जा रहा है टिप्पणियां तो वहां आ जाती हैं, लेकिन फैसले की शक्ल में वहां कुछ नहीं निकल पाता है। तो ऐसी टिप्पणियों का क्या मतलब है, खाली विवाद पैदा करके और ये खाली सबको सोचने के लिए बाध्य कर दिया जाए। सोचने के लिए बाध्य करने से तो काम नहीं चलेगा। अब या तो आदमी अपना पूरी जनता जो एकदम से वो विद्रोह पर उतारू हो जाए, अपना तब होगा कि अभी तो हिंसा का आंदोलन हो गया, ये हो गया, डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। तो ये चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कट फैसला लेना चाहिए। अब टिप्पणियों से काम नहीं चलेगा, और टिप्पणियां तो कतई नहीं करनी चाहिए, हमको ऐसा लगता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे रहे हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट जो है पारिक साहब इतना वीक मान लिया गया है कि जैसे कमजोर आदमी होता है ना, तो हर एक व्यक्ति एक एक थप्पड़ लगा के जाता है उसको, जिसे कहते हैं मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट की हालत इतनी खराब हो गई है, और ये हालत उसने खुद ने की है, क्योंकि मतलब लोग देख रहे हैं उससे, और लोग दुखी भी हैं, और लोगों की जो अपेक्षा है उसके ऊपर जो है वो खरा सुप्रीम कोर्ट नहीं उतर रहा है। ये वाली बात एकदम साफ साफ तौर पर दिखलाई पड़ रही है। तो मैं इस फैसले के अंदर आगे जाते हुए, अगर हम देखें किसानों के मामले में भी ऐसे ही हुआ। 3 किसान विरोधी कानून, किसानों का सब्जेक्ट तो वो भी स्टेट सब्जेक्ट था कृषि का, लेकिन उसमें भी 3 कानून अपने मर्जी से बना दिए थे। फिर बाद में खुद ही उसको वापस लेना पड़ा, लेकिन कोर्ट के अंदर आपको मालूम है वो पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई कमेटी बना दी थी, लेकिन उन्होंने उसे स्ट्राइक डाउन नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है कि ये जैसा हम लोग आज कह रहे हैं कि भाई कानून, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, और इसलिए कि कृषि स्टेट का सब्जेक्ट है इसलिए इसको जो है उन्होंने टर्न डाउन करने का काम नहीं किया। मतलब उसके ऊपर कोई एक्चुअली फैसला ही नहीं दिया। तो आप जो है इस परिस्थिति के अंदर मैक्सिमम इसमें क्या हो सकता है? कोई रिलीफ अपोजिशन गवर्नमेंट की स्टेट्स को मिलेगा, या फिर इसी तरीके से मैनेवरिंग होती रहेगी और एक के बाद एक? अगर हरियाणा के अंदर आपने एसआईआर का जिक्र किया था, अगर वोट चोरी को रोकने में अगर महागठबंधन कामयाब नहीं हुआ, और बिहार में भी वैसे ही हुआ जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर हुआ, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन की एक भी स्टेट गवर्नमेंट बचने वाली है। फिर ये चारों एजेंसियां जो हैं वो अपना जो है पूरा करतब दिखाएंगी, और पूरे तरीके से इन सरकारों को जो है वो ध्वस्त करने का काम करेंगी। तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मुझे अभी की सिचुएशन में लगता है कि सिर्फ कानून जो लिखा हुआ वैसे ही लिखा हुआ, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है, और सबको मालूम है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी जो रूल ऑफ लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिल्कुल खिलाफ हो रहा है। सुनीलम जी, आपको कोई ऐसा फैसला नहीं नजर आएगा, आप देख लीजिए, जहां पर जो इस सरकार ने कानून बनाया हो या इन्होंने कोई डिसीजन लिया हुआ हो जो लोगों को साफ दिखता है कि गलत है, उसको गलत ठहराया गया हो। अब आर्टिकल 370 की बात अगर आप देखेंगे तो अभी स्थिति क्या है कि अगर लेह लद्दाख के अंदर उन्होंने बोला था, मैं तो उस केस में था, हमने आर्ग्यू किया और ये बात साबित हो गई थी कि आप स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते, और वो चीफ जस्टिस उस समय चंद्रचूड़ ने कहा ये तो बिल्कुल संविधान से क्लियर है। सॉलिसिटर जनरल टाइम लेकर के चले गए कि नहीं, हम लंच के बाद में पता है, उन्होंने आकर के बताया कि हम इसके ऊपर जल्दी फैसला लेंगे और स्टेटहुड दे देंगे। अब बताइए, उसके ऊपर फैसला नहीं किया उन्होंने,
और अभी भी जब उसे छोड़ दिया और उन्होंने नहीं किया, उसके बावजूद कोई बात नहीं हो रही। ये संविधान के फैसले के अंदर है। तो आप एक संविधान प्रक्रिया जब उनको लगता है कि वो हमारे खिलाफ होने जा रही है, तो इस तरह के टैक्टिक्स लेकर के आ जाते हैं। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिले। अब देखिए इलेक्शन कमीशन वाला, देखिए इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि ये इंडिपेंडेंट मशीनरी होनी चाहिए, और अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी और वही लोग इसको अपॉइंट करेंगे जो सत्ता के अंदर हैं, तो वो सारी चीजों को मैनिपुलेट करेंगे इलेक्शन प्रोसेस को, और उसको कोई चैलेंज करने वाला होगा तब तक वो मैनिपुलेशन पूरा हो जाएगा, और आप उसको चैलेंज कर दीजिए, वो भी इलेक्शन के बाद में डिसाइड होगा, इलेक्शन पिटीशन में या दूसरे में, तब तक मैनिपुलेशन खत्म हो गया, डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो गया। ये जजमेंट में लिखा हुआ। इस जजमेंट में लिखे होने के बावजूद भी कानून उन्होंने बनाया है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटी वहां पर है, जिसको उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर को बना दिया। 2 लोग एग्जीक्यूटिव के हैं। एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बिल्कुल खिलाफ, और नेचुरली वो फैसला वही ले रहे हैं जो आज की सरकार चाहती। तो जो जजमेंट में लिखा हुआ था कि वैसा का वैसा हो रहा है, उसमें लिखा हुआ था कि अगर ऐसा होगा तो ये मैनिपुलेशन होगा। ये दिक्कत ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मजबूत नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति नहीं आएंगे जो अंदर से बहुत मजबूत हों, जिन्होंने कहीं किसी चीज का मतलब सत्यता के ऊपर चलने वाले, जो ईमानदार हों, जो सशक्त हों, और वो कहें कि नहीं, भगवान ने मुझे चीफ जस्टिस बनाया है, इतना बड़ा पद दिया है, तो मैं वही करूंगा जो संविधान कहेगा। एक बार कई जजेस खड़े होते, मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा एक बात बताइए कि जब आप इतने बड़े पद के ऊपर पहुंच गए तो उसके बाद में किसका डर? भगवान ऊपर है, आपको जो फैसला करना है संविधान के हिसाब से करिए। और कोई जवाब उसका था नहीं। पुरानी बात हो गई, अभी की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगा था किसी संदर्भ में मैंने बात कही थी। हमारे प्रोफेसर खालिद जी ने कहा कि लोग उनको अवेयरनेस क्रिएट करें, वो करें। मुझे एक बात बताइए कि पूरा मीडिया, अगर आप देखें कोई बात होती है, मीडिया शाम के उसमें न्यूज में देखेंगे, सारा का सारा वो उनके एक्सपर्ट्स आके उनके विरुद्ध बोलना शुरू कर देते हैं। जितनी की आप ये जो इसके अंदर मैसेजेस आते हैं, उनके अंदर आ जाते हैं, वीडियोज आ जाते हैं आपके उसके अंदर, वो सारा का सारी चीजों की लिपापोती कर देते हैं। वरना लोगों को अगर मान लो इतना वो है और इतनी गलत बात हो रही है, जो सब लोग इसको जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कुछ बोल पाते हैं? जो बोल पाते हैं उनके खिलाफ कुछ होता है, जो लिखते हैं उनके खिलाफ कुछ होता है। तो ना बोलने वाले रहे, ना लिखने वाले रहे। ये स्थिति बड़ी ही भयानक है सुनीलम जी, बहुत भयानक है। इसको आप कैसे वर्णन करेंगे? अवेयरनेस की जो बात है, अवेयरनेस के कहीं अबाव कोई चीज चली गई कि लोगों को इसको बहुत ही शांतिपूर्वक लेकिन बहुत मजबूती से इन चीजों को उठाना होगा। लेकिन उठाने वाले कोई भी नहीं। जो भी आगे रहेगा लीडर, उसी को एकदम से हो जाएगा। बाकी लोग कहेंगे हमारा परिवार है, हमारा ये है, वो है, सब चुप हो जाएंगे, कोई बोलता नहीं उसके बाद। ये स्थिति होगी। जी बहुत शुक्रिया। असल में समय हो गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि राजशेखर जी आपकी एक टिप्पणी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। मैंने जहाँ टाइम ले लिया, आई एम सॉरी। नहीं, जरूरी है। लोगों को जो है रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि हम किस परिस्थिति में इस देश के अंदर जी रहे हैं। बहुजन संवाद चलाने का मकसद ही ये है कि लोग रियलाइज करें और अपनी भूमिका लें। जी बोले राजशेखर जी। जी सर, कहने को क्या है सर, हम देख रहे हैं पिछले 10-11 साल से हम देख रहे हैं। पहले 3-4 साल तो इतना कठिन परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन आजकल पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। न संविधान बचा, न ईडी है, न सीबीआई है, न इनकम टैक्स है, कुछ भी नहीं है। ये सारे मोदी के कठपुतलियां बनकर रह गए हैं और उनके इशारों पर नाच रही है। जब तक एक बड़ा रिवॉल्यूशन देश में नहीं आता, हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। जी, अब रिवॉल्यूशन जो है वो बगल वाला श्रीलंका वाला चाहिए, नेपाल वाला चाहिए, इंडोनेशिया वाला चाहिए, फ्रांस वाला चाहिए, बांग्लादेश वाला चाहिए। अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस जो है हमारे पास में हैं। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए प्रोफेसर खालिद साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरी बात सुनने के बाद में आपका क्या रास्ता आपको नजर आता है? कि मतलब हम इंतजार करेंगे कि जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ करे? डॉक्टर श्रीनिवास, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स ए ब्लैक होल। तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसमें, और फिर जो डर का माहौल और जो
आपके वर्चुअल स्पेस भी आपकी पूरी तरह से डोमिनेटेड है, उसके अगेंस्ट काउंटर करते रहना चाहिए और इस होप के साथ जीना चाहिए कि हम कभी ना कभी कामयाब जरूर होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम होंगे कामयाब एक दिन। यही गीत जो है हम लोगों को जी मिलके गाना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा कि हम लोग जरूर कामयाब होंगे। अपना अपना प्रयास जारी रखेंगे। लोकतंत्र और संविधान को बचाना जो है वो हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस डिबेट से जुड़ने के लिए और सभी से अपील की वो इसे साझा करें ताकि ये चर्चा अधिकतम लोगों के पास पहुंचे। शुक्रिया, धन्यवाद।